बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, 1 to 13। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। उसका हमने अब क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना है, देन हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, सेम वही आ जाता है। और फिर जो आपके पास इसका फंक्शन आ रहा है उसका अगेन आपने नीचे डेरिवेटिव भी पुट करना होगा। e की पावर x/2 है तो इसका आपके पास क्या आएगा, e की पावर x/2 नीचे x/2 का डेरिवेटिव जो है 1/2 बनता है, वो हम लिखें। ठीक है, 1/2 है तो 2 आपके पास अब ऊपर आ गया। इसी तरह e माइनस x/2 का आपके पास नीचे -1/2 आ जाएगा, तो वो हमारे पास -2 ऊपर आ जाएगा। तो बीच में वाला माइनस और वो वाला माइनस मिलके ये +2 हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमने इसमें अपर लिमिट पुट करनी है। पहले 2 पुट करें, 2/2 और 0 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट में भी ऐसे 2 पुट किया और फिर 0 पुट किया। 2/2 कैंसिल हो गए, 1 बन गया। और e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 आ जाता है। इधर हमारे पास e की पावर -1 है, जो कि आपके पास 1/e बन गया, -1 -1 और -1 -2 बन जाता है। e + 1/e का एलसीएम लिया तो e² + 1/e बन गया। e से e को बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास ये बन गया, e² + 1 - 2e। तो ये क्या बन गया हमारे पास, e - 1 का स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 15। cos थीटा + sin थीटा ओवर cos 2 थीटा है हमारे पास। cos 2 थीटा को हमने अब उसका लिखा है 2 cos² थीटा, ताकि हम इसमें डिवीजन करके इसको सिंप्लीफाई कर सके। अगर cos 2 थीटा ही रहने देते तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाती है। हमने अब cos² 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला। cos² थीटा इसके नीचे मौजूद है, उसको हमने दोनों के नीचे लिखा। एक कैंसिल हो गया, cos थीटा एक रह गया। 1/cos थीटा हमारे पास सेकंड थीटा के इक्वल होता है। इधर हमारे पास क्या हुआ, cos थीटा स्क्वायर है तो एक साइन के नीचे आ गया, एक अकेला sin/cos tan थीटा बन गया, 1/cos secant थीटा बन गया। अब secant थीटा का आपके पास क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव नेचुरल लगा secant थीटा प्लस tan थीटा, और secant थीटा tan थीटा का होता है secant थीटा। अब हमने इसमें लिमिट पुट की, π/4 पहले पुट किया, secant ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ π/4, फिर माइनस करके हमने लोअर लिमिट पुट की, secant 0 tan, और फिर प्लस secant π/4 माइनस secant 0। अब secant π/4 की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास cos π/4 की होती है उसको आपने उलट करके लिख देना। cos π/4 की होती है 1/2 तो इसकी क्या आ जाएगी 2 फिर tan π/4 की 1। इसी तरह secant 0 की आपके पास आ गई 1, tan 0 की 0, और सारी हमने वैल्यूज पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर। अब cos³ थीटा उसको हमने इस तरह लिख दिया, cos² थीटा इंटू cos थीटा करके लिख दिया। cos² थीटा का हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 - sin² थीटा इंटू cos थीटा। अब हमारे पास ये दो फॉर्म में बन जाता है। cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर cos थीटा रह गया, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, sin² थीटा इंटू cos थीटा। जो सिंपल cos थीटा है उसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया sin थीटा, और जो sin² थीटा cos थीटा है उसमें हमारे पास देखें sin थीटा एक फंक्शन है, ऊपर स्क्वायर जो 2 है उसकी पावर बन गई, और साइन का आगे cos थीटा उसका डेरिवेटिव फंक्शन, और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, पावर है, तो हमारे पास पावर रूल के हिसाब से क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगा, तो sin³ थीटा ओवर 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट लिमिट पुट कर देनी। sin π/6 माइनस sin 0 आ गया, इधर भी sin π/6 क्यूब माइनस sin 0 क्यूब ओवर 3। π/6 किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, sin 0 की 0। इस तरह सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है और आपने सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। cos² थीटा इंटू cot² थीटा। ठीक है, cot² थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, cosecant² थीटा -1 के इक्वल। अब cos² थीटा इंटू cosecant² थीटा या माइनस cos² थीटा। अब हमारे पास cos² थीटा किसके इक्वल होता है, cosecant² होता है हमारे पास 1/sin² थीटा, तो वो हमारे पास बन गया cot² थीटा माइनस cos² थीटा का हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या बन गया, 1 + cos 2 थीटा/2। अब 2 दोनों के नीचे आ रहा है तो हमने एक -1/2 करके लिखा और -1/2 cos 2 थीटा करके लिखा। ठीक है जी।
और कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो उसको हमने इस तरह कर दिया। अब ये सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। अब इनके हमने इंटेग्रल लिखे और हमने अब लिमिट इसमें पुट कर दी। ठीक है, थोड़ा ये इसमें कॉम्प्लिकेशन थी, मैं अगेन इसमें आपको बता देती हूँ किस तरह किया। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये फॉर्म बन गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से हमने इस तरह कर दिया, ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा, तो अब ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होता तो इसको सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसकी सिंपल वाली फॉर्म लिखी है के पावर जिसमें ना हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो वो हमने लिखा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है, लेकिन वो हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगेन हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाती है, हमने सिंपल की तरफ जाना था। और इसी तरह आप देखें हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का तो इंटेग्रल डायरेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का है हमारे पास। तो इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। अब ये सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई, आपने इंटेग्रल करना और लिमिट पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जैसे इधर है, अब cos 4t, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है कि हम पावर रूल लगा दे, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए cos स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी की फॉर्म में लिख दिया। फिर अब cos स्क्वायर टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2t के इक्वल। अब ये cos स्क्वायर टी का स्क्वायर है, तो 1 प्लस cos 2t ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 4 को हमने बाहर निकाल लिया। अब जो बाकी चीज बनी है उसका हमने स्क्वायर ओपन करना है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज की है हमने। 1 को स्क्वायर आया 1 cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t का हमने लिखा फार्मूला। 1 बचा हमारे पास, ठीक है, प्लस अब cos स्क्वायर 2t का हमने फार्मूला उस तरह ओपन करना है जैसे पीछे था। cos स्क्वायर t जो था आपके पास किसके इक्वल था, 1 प्लस cos 2t ओवर 2 के इक्वल। अब यहाँ देखिए cos 2t नहीं आएगा, क्योंकि t की जगह 2t है, तो 2 इंटू 2t मिलके 4t बन जाएगा आपके पास। 1 प्लस cos 4t ओवर 2 आ जाएगा। 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये बन गया। बाकी था हमारे पास 2 cos 2t, वो हमने ये लिख लिया। ठीक है जी, अब हमें 1 का इंटीग्रल आ गया t, इधर भी 1 का आ गया t, cos 4t का क्या आ जाएगा, sin 4t बाय 4। इधर भी cos 2t का हमारे पास क्या आता है, sin 2t बाय 2। और जो बाहर वाला 2 था वो 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारे पास नहीं है। अब हमने जस्ट लिमिट पुट कर दी है। पहले अपर लिमिट आएगी पाई बाय 4, फिर लोअर लिमिट आएगी इसकी। अब ये देखें, अब तो हमारे पास सिंपल मौजूद है। cos स्क्वायर थीटा आ गया sin थीटा, cos का डेरिवेटिव साइन नहीं होता, माइनस साइन होता, माइनस की कमी है, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देन हमने सिंपल पावर रूल लगाया और हमने लिमिट लगा देनी। अच्छा जी, अब ये देखें 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, इधर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर से कैंसिल, अब sin स्क्वायर थीटा आ गया और tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद नहीं है हमारे पास, किसका मौजूद है, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से हम सेकंड स्क्वायर थीटा में जा सकते हैं, तो हमने इसको वही पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर। अब इधर देखें sin स्क्वायर थीटा का तो डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हमने पावर खत्म करके सिंपल की तरफ जाना। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, sin 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा तो वो 1 प्लस cos 2 थीटा के इक्वल होता है। और अगर आपके पास वो हो, सिंपल हो, साइन स्क्वायर हो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 के इक्वल आ जाता है। तो वो हमने इसमें लिखा। अब सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट करना और लिमिट पुट कर देनी है। ये जी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब नीचे आपके पास ये वाली फॉर्म है, ऊपर है सेकंड थीटा। अगर ये प्लस वाली चीज ऊपर होती वो नीचे होती, तो हम दोनों के नीचे लिख के उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब इसका एक तो रैशनलाइजेशन वाले तरीके से भी आप करके देख सकते हैं, उस तरह भी हो सकता है, अदरवाइज आप इस तरह कर लें, तो इस तरह भी आपके पास हो जाएगा। कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्यों कॉमन ले लिया आप इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा आपके पास फिर 1 ओवर कॉस थीटा बन जाएगा, तो वो सेकंड थीटा के इक्वल होता है, हमारे पास ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
अच्छा कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो इधर हमारे पास क्या बन गया, टेन थीटा प्लस वन और ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा। आप देखें टेन थीटा प्लस वन एक फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने लिमिट पुट कर दी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इसमें मतलब समझने की चीज है, इसको आपने अच्छे से समझना है और आप यूं क्या करें, हाईलाइट कर लिया करें जिस क्वेश्चन में डिफरेंट ट्रिक यूज हुई है, डिफरेंट तरीका है, मेथड है, ताकि एग्जाम वाले दिन आप सारे क्वेश्चंस को तो नहीं सॉल्व कर सकते बाय हैंड, तो आप जो जो इस तरह क्वेश्चन डिफरेंट हैं जिसमें कोई खास तरीका यूज हुआ है, खास ट्रिक, खास मेथड यूज हुआ है, तो उसको आप बाय हैंड सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हाईलाइट करना। अब देखें ये है x-3 और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू लगे हुए, अगर ये एब्सोल्यूट ना लगे हुए तो फिर इसको आप डिफरेंट। अब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो पॉजिटिव नंबर हो तो उसका आपके पास पॉजिटिव आंसर ही आता है, नेगेटिव नंबर हो तो उसका आंसर भी आपके पास पॉजिटिव आता है। तो मीन्स नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, जैसे -3 है उसके साथ एक और माइनस लगेगा तो वो माइनस माइनस प्लस 3 बनेगा। तो इसमें आपने यही देखना है कि कौन से लिमिट है, कितना कौन सा इंटरवल जिसमें वो पॉजिटिव बनती है और कौन सा है जहाँ पर वो नेगेटिव बनती है। तो 0 से पीछे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, 0 से आगे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज। तो x-3 कब 0 बनेगा, x-3 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 आता है ऐसे वैल्यू जिसपे ये आपके पास 3 से पीछे ये नेगेटिव होगा, 3 से आगे ये पॉजिटिव होगा। तो हमने इसके दो पोर्शन कर लेने, -1 से 3 और 3 से 5। अब जो माइनस वाला हिस्सा है उसके साथ हमने माइनस लगा लेना, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट होकर सारा 0 आपके पास आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला जो हिस्सा उसके साथ नेगेटिव लगाना है, दूसरे के साथ हमने पॉजिटिव लगाना है, क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है, x-3 है तो पावर रूल यूज हो रहा है, आपने स्क्वायर बाय 2 किया और अब आपने आगे इसमें लिमिट लगानी है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 10। ठीक है जी, अब है जी क्वेश्चन नंबर 23। अब ये देखें आपके पास x की पावर 1/3 प्लस 2 है स्क्वायर, आगे x की पावर 2/3 है, उसको ऊपर ले जाएं तो x की पावर -2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, आगे उसका ये डेरिवेटिव है, हमारे पास जिस चीज की कमी है 1/3 की उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आपके पास पावर रूल यूज हो गया सिंपल, x की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3/3 हमने कर दिया और देन हमने लिमिट पुट कर दी। अच्छा जी, अब ये देखें एक्स स्क्वायर -2 है हमारे पास, तो हम इसके दो पोर्शन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 और -1। -2 को ओपन करके हमने लिख दिया -1 और -1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक हमारे पास पोर्शन बन गया एक्स स्क्वायर -1, उसके नीचे हमने एक्स प्लस 1 लिखा और दूसरे के नीचे भी एक्स प्लस 1 लिखा। अब जो एक्स स्क्वायर -1 था उसको हम ओपन करें तो किसके इक्वल होता है, x-1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल। एक्स प्लस 1 नीचे एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया और x-1 बच गया आपके पास, दूसरा है 1/x+1। अब ये x-1 है तो इसका आपके पास क्या यूज होगा, पावर रूल के हिसाब से x-1 स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ x+1। अब आपने सिंपल इसमें लिमिट लगा देंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये तो आपके पास पिछली एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की है 3.5 उससे होगी आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पहले आपने इसके बाय पार्ट्स बनाने हैं और देन आपने इसको इंटीग्रेट करना और लिमिट पुट कर लेने। आप देखें एक आपके पास सिंपल लीनियर फैक्टर है तो a और x-1 किया, दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस b, उसी मेथड से आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ये बन गए, इसमें अब आपने सिंपल इंटीग्रेट किया और लिमिट्स पुट कर दी। ठीक है, सारे वही मेथड हैं जो आपने पीछे किए हैं, पिछली एक्सरसाइजेज आपको अच्छी तरह आएंगी तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब इस इंटीग्रेट कर लेंगे तो जस्ट आपने इसमें लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अब ये देखें, ये भी cos स्क्वायर एक्स है, दोनों इसके नीचे आएंगे तो ये आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 10x सेकेंड एक्स बन गया तो इसका आपके पास इंटीग्रल क्या होता है सेकेंड एक्स, और इधर से सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया उसका होता है 10x। अब आपने इसमें लिमिट पुट कर दी। अब ये देखें 1/1 प्लस साइन एक्स है तो इसमें हम रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बच गया, नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉस स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बना सेकेंड स्क्वायर एक्स और इधर बन गया आपके पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स किया, तो एक आपके पास 10x बन गया, एक सेकेंड एक्स। अब आपने इसको आगे सॉल्व कर लेना, वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे कि पिछले। अब ये है क्वेश्चन नंबर 24।
4 माइनस 3x अंडर रूट है, नीचे तो ऊपर भी हम वैसे ही फॉर्म बनाना चाहते हैं क्योंकि 3x तो हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या करना है, -3x है तो माइनस से मल्टीप्लाई हमने कर लिया और माइनस माइनस बाहर भी अंदर। अब हमने क्या किया, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब 4 माइनस 3x ओवर 4 माइनस 3x अंडर रूट आ गया तो 1 माइनस 1/2 करे तो 1/2 बनता है। 4 माइनस 3x अंडर रूट आ जाता है और इधर आपके पास 4 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 बन गया। अब हमें क्या चाहिए, आगे इसके डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, -3। तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, देन हम पावर रूल अप्लाई करते हैं और लिमिट पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व। अब है जी क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन हमारे। अच्छा जी, cos x ओवर sin x है हमारे पास और है हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हमने साइन एक्स पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 2 ओवर साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसको अगर हम ऊपर ले गए क्योंकि ये नीचे मौजूद है, ऊपर ले गए तो हमारे पास -1 बन। ठीक है, और जो हमारे पास इधर हमने डिवाइड किया था, जो मल्टीप्लाई वाला था, वो आपके पास 1 ओवर साइन क्या बन गया, आपको सेकेंड एक्स बन गया। और जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कॉस ओवर साइन, वो हमारे पास कॉट एक्स बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 को सेकेंड एक्स प्लस 1 फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव है। पावर रूल अप्लाई किया और आगे हमने लिमिट पुट कर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स को हमने u कंसीडर किया है तो 1 प्लस कॉस एक्स को u कंसीडर किया है, साइन एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव है du बन गया। और इधर हमारे पास क्या बन गया, 2 प्लस कॉस एक्स है तो 2 को हमने ओपन किया 1 प्लस 1 तो वो 1 ओवर 1 प्लस u बन गया। अब हमने इसको क्या किया है, आपने इसको जैसे हमने पीछे पार्शियल फ्रैक्शन किया 1 ओवर u इंटू 1 प्लस यू है तो इसके किसके इक्वल आएगा, a ओवर u प्लस b ओवर 1 प्लस यू आएगा। उसमें और b की वैल्यूज हमने निकाली, a की वैल्यू आएगी 1, b की भी आपके पास 1 आएगी। देन हमने इसका इंटेग्रल किया जो कि नेचुरल लॉग ऑफ u और नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 1 आए। अब वैल्यू जो u में थी x में नहीं थी तो हमने u की ही लिमिट पुट करनी है। उसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने किस तरह से चेंज करनी है, देन आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3.7